हरियाली अमावस्या का व्रत कथा, पूजा विधि एवं महत्व। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन महीने में मनाया जाने वाला ऐसा पर्व जिसका स्वागत बड़ी आतुरता के साथ सभी भक्तों द्वारा किया जाता है। यह है हरियाली अमावस्या। इसको हरियाली के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि के विकास का अनुमान लगाते हैं, शगुन करते हैं। सावन की बहार और खुशनुमा पर्यावरण का स्वागत किया जाता है। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से सीधा सीधा है। तीनों लोकों से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। अतः पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही अनेक वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त कर पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनु स्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिलती है, ऐसा माना गया है। पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेकों देवताओं का वास माना गया है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल, दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दिया लगाने का विधान है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित होता है। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने की नीयत से चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों ने और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लग गई और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धाने का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लग गई। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के पश्चात एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर अत्यंत चकित हुए। महल में वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिकों को इस रोशनी का रहस्य पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकालने जाने के पश्चात राजा की पुत्रवधू रोज
मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा, राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख गए। यह देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए और महल वापस जाकर उन्होंने राजा को पूरी घटना बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लग गई। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।